हेलो दोस्तों, मेरी आपसे ये छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वॉइस की वजह से इस स्टोरी को मत छोड़ें। यह स्टोरी आपके बहुत काम आने वाली है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसका नाम एडविन सी बर्न्स था। उसने कभी थॉमस एडिसन को देखा तक नहीं था, लेकिन उसने ये ठान लिया था कि मैं थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करूंगा, जबकि उसको ये भी पता नहीं था कि थॉमस एडिसन रहता कहाँ है। उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो न्यू जर्सी एडिसन के पास पहुंचे, लेकिन साइकोलॉजी का दावे से कहना है कि अगर किसी चीज़ को आप बड़े बेचैनी से बड़ी तैयारी से करना चाहते हैं तो वो हकीकत में ज़रूर बदल जाती है। जब उसने ये इरादा किया था कि वो थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करेगा, तो वो घर से निकला और ट्रेन के पीछे लटकता हुआ न्यू जर्सी पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसे थॉमस एडिसन के साथ मुलाकात का मौका नहीं मिला, लेकिन उसने ये हार नहीं मानी। वो सड़कों पे सोता था। लेकिन क्या हुआ कि उसकी मुलाकात थॉमस एडिसन के साथ हुई। थॉमस एडिसन का ये कहना था कि जब वो थॉमस एडिसन के सामने खड़ा हुआ तो उसके आंखों में कुछ अलग था। थॉमस एडिसन ने कहा कि उसने कभी भी किसी आदमी को इतनी बेचैनी से, इतनी शिद्दत से किसी चीज़ को पाने की चाहत नहीं देखी। उसने थॉमस एडिसन को यही कहा कि मैं आपके साथ बिजनेस पार्टनरशिप करूंगा। तो थॉमस एडिसन ने फैक्ट्री में एक छोटा सा काम दे दिया और वो काम करने लगा। कई महीनों और सालों तक वो फैक्ट्री में काम करता रहा, लेकिन उसके दिल में कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि यार छोड़ो ना, क्यों यहाँ फैक्ट्री में थोड़ा सा काम कर रहे हैं, चलो कोई दूसरा काम करते हैं। लेकिन उसका ये डिज़ायर था, द बर्निंग डिज़ायर, उसको उसने बहुत ही नज़दीक से पकड़ा हुआ था। उसको ये पता था कि मैं ये करके ही रहूँगा, और उसने एक दिन ये कर दिया। ये बात है कि थॉमस एडिसन ने अपना एडिफोन लॉन्च किया और उसको बेचने के लिए अपने पार्टनर्स को कहा कि इसे सेल करो। पार्टनर्स ने कहा ये इम्पॉसिबल है, इसे सेल करने के लिए बहुत पैसा लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत उन्होंने बहाने बनाए। और उसी वक्त एडविन सी बर्न्स को पता चला कि अब मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना किया जाए। और उसने जाकर थॉमस एडिसन से ये डील पक्की की, और थॉमस एडिसन देख के ये हैरान हुआ कि ये अभी तक यहाँ है, जबकि थॉमस एडिसन को ये भी अंदाज़ा नहीं था कि इतने साल कोई आदमी कैसे इतना बर्निंग डिज़ायर रख सकता है। और फिर थॉमस एडिसन ने उसको वो डील दी, और उसने उस डील को ऐसे अच्छे नमूने किया कि पार्टनर्स ने भी उसे देखे हैरान हो गए। और उस दिन से एडविन सी बर्न्स थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में हो गया। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि जिस आदमी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एडिसन के पास पहुँचे, और वो 30 सालों के बाद मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने लगा।